एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा कि घमंड क्या है और घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को सुनकर तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती हुई उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राजपाट सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। राजा की एक पुत्री थी जो बहुत ही रूपवान और गुणवान थी, जिसका विवाह भी राजा को करना था। इसलिए राजा ने अपने मंत्री और सभासदों को बुलवाया और कहा कि कल सुबह जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे इस राज्य का राजा घोषित किया जाएगा और उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह भी कर दिया जाएगा। अगले दिन सुबह राज्य के सैनिक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति को लेकर आए। राजा ने जैसा कहा था उस व्यक्ति का राज्याभिषेक कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह भी उस व्यक्ति के साथ कर दिया और अपनी सारी जिम्मेदारियां उस व्यक्ति को सौंपकर स्वयं वन को प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस व्यक्ति ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की भांति राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक कोठरी थी जिसकी चाबी राजा अपनी कमर में लटकाए रहता था और सप्ताह में एक बार उस कोठरी में जाता और कुछ समय बाद बाहर निकल आता और एक बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता और अपने दैनिक कार्यों में लग जाता। इस तरह राजा के बार बार उस कोठरी में जाने से सेनापति को अचंभा होता कि राज्य का सारा खजाना, सारे हीरे जवाहरात तो खजांची के पास हैं और सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है एवं अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा हर सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आता है। सेनापति से रहा नहीं गया, उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि राजन, यदि आप बुरा न माने तो यह बताइए कि उस कोठरी में ऐसा क्या है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे जानने का विषय नहीं है, दोबारा यह प्रश्न मत पूछना अन्यथा ठीक नहीं होगा। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। फिर सेनापति ने मंत्री को इस बात की जानकारी दी। मंत्री ने सभासदों से इस बात पर चर्चा की और यह फैसला किया कि राजा से उस कोठरी का रहस्य जानना चाहिए। दूसरे दिन मंत्री और सभासदों ने राजा से उस कोठरी के विषय में पूछा, परंतु राजा ने किसी को भी उस कोठरी का रहस्य नहीं बताया। धीरे धीरे यह बात पूरे महल में फैल गई और महारानी के कानों तक पहुंच गई। महारानी ने जब उस कोठरी के विषय में जानना चाहा तो राजा ने महारानी से कहा, प्रिय, उस कोठरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम व्यर्थ परेशान मत हो, कहकर राजा वहां से चले गए। पर कहते हैं न कि स्त्री हठ के आगे किसी की नहीं चलती। महारानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार राजा ने विवश होकर महारानी, मंत्री और सभासदों एवं सेनापति आदि को साथ लेकर उस कोठरी के पास गए और कोठरी का ताला खोला और जैसे ही दरवाजा खुला तो सबने देखा कि कोठरी के अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक जोड़ी फटे पुराने कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटके हुए थे। मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर आप इस कोठरी में ताला लगाकर क्यों रखते हैं? राजा ने उन फटे हुए कपड़ों को हाथ में लेकर कहा, यही है मेरा सब कुछ, जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन फटे हुए कपड़ों को देख लिया करता हूँ और मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इन फटे हुए कपड़ों के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। यह सोचकर मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है, फिर मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया में कोई भी चीज सदा एक जैसी नहीं रहती। आज गरीबी है तो कल अमीरी, आज दुख तो कल सुख। अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट के द्वारा अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को अवश्य ही दबाएं ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।